कल जो कक्षा चली थी उसमें कोई प्रश्न है? नहीं। आज आज कौन सा सूत्र है? अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय। अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय, यही ना है। इसमें सबसे पहले क्या है? अण है। ठीक है, अण। अण क्या है? प्रत्याहार है। ठीक है। उदित, ठीक है। उदित मतलब क्या होता है? उदित का अर्थ बताते हैं, उकार इत यस्य, मतलब जिसके उकार की इत संज्ञा हुई हो उसको क्या कहेंगे? उदित। जैसे हम कहें कु, ठीक है, और इसके उकार की क्या कर दिए? इत संज्ञा कर दिए, ये जो है वो क्या कहलाएगा? उदित। ठीक है ना, इत संज्ञा हो जाएगा। ठीक है। अब इसका फल भी बताएंगे, क्योंकि या संज्ञा सा फलवती, यदि संज्ञा होता है तो उसका कुछ ना कुछ फल अवश्य होता है। उदित समझ में आ गया? ठीक है। अब सवर्णस्य, सवर्ण से सवर्ण, सवर्ण मतलब सवर्ण संज्ञा। ठीक है। च मतलब और, अप्रत्यय, ठीक है ना, च अप्रत्यय मिला देंगे तो चा प्रत्यय होगा। अप्रत्यय मतलब क्या होता है? यही प्रश्न है। ठीक है ना, अप्रत्यय किसे कहते हैं? यदि ब्राह्मण मतलब अब ब्राह्मण को जानना है तो हम लोग क्या करेंगे? पहले ब्राह्मण को जान लेते हैं कि ब्राह्मण क्या है। ठीक है। यदि ब्राह्मण को जान गए तो ब्राह्मण से भिन्न जो भी वो क्या हो जाएगा? अब्राह्मण हो जाएगा। उसी प्रकार अब प्रत्यय को जानने से पहले हम लोग क्या करते हैं? प्रत्यय जान लेते हैं। यदि प्रत्यय जान गए तो उससे अतिरिक्त जो भी होगा वो क्या हो जाएगा? अप्रत्यय होगा। तो वृत्ति में लिखते हैं प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय। प्रतीयते, प्रतीयते का ही अर्थ क्या किए? विधीयत, विधीयते। ठीक है ना, ए का लोप हो गया है और आदेश करके लोप हो जाता है। प्रतीयते विधीयते अथवा विधीयत। ठीक है ना, प्रतीयते का अर्थ क्या है? विधीयते। विधीयते अर्थात जिसका विधान किया जाता है। ठीक है ना, विधीयते अर्थात जिसका विधान किया जाता है। सह प्रत्यय, प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय, जिसका विधान किया जाता है वो क्या कहलाता है? प्रत्यय कहलाता है। सब लोग सुने होंगे इको यणचि, सुने हैं ना, इको यणचि। अब ये सूत्र क्या कहता है? इक के स्थान पर यण का विधान होता है अच परे रहते, वो भी है संहिता के विषय में। ठीक है ना, विधियत, विधान का मतलब क्या होता है? कार्य। ठीक है ना, अब इक के स्थान पर कौन सा कार्य हो रहा है? यण कार्य, मतलब यण का क्या हो रहा है? विधान हो रहा है। किसान किसका विधान करता है? कृषि का, खेत का नहीं, वो कृषि का विधान करता है। विद्यार्थी किसका विधान करता है? विद्या अध्ययन का, मतलब वो जो कार्य करता है उसी को क्या कहते हैं? विधान कहते हैं। हाँ, इक के स्थान पर कौन सा कार्य हो रहा है? यण रूपी कार्य हो रहा है, तो यण क्या हो जाएगा? यण का विधान हो रहा है। अब कोई पूछ दे एक के स्थान पर यण होता है, यण का विधान होता है, और जिसका विधान होता है वो क्या कहलाता है? प्रत्यय कहलाता है। तो क्या यण भी प्रत्यय होगा? लेकिन हम तो सुनते आए हैं क्या, यण क्या है? प्रत्याहार है, जिससे क्या होता है? य व र ल का बोध होता है। तो प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय, जिसका विधान होता है वह प्रत्यय कहलाता है। कहते हैं कि नहीं, जो वो प्रत्यय का बात आप कह रहे हैं वो अलग है। ठीक है ना,
जो आप प्रत्यय वो वाला समझ रहे हैं वो अलग है। वो कैसा है? प्रत्यय एक सूत्र है, लघु सिद्धांत में भी है, अजंत पुल्लिंग में है। प्रत्यय अधिकार सूत्र है और इसके अधिकार में जितने भी सूत्र पठित हैं, मान के चलते हैं ये यदि कितने, देखो प्रत्यय किस अध्याय का है, दो इधर पुस्तक दो। प्रत्यय सूत्र है तीसरे अध्याय का प्रथम पाद का प्रथम, ठीक है। अब इसका अधिकार हम मान लेते हैं, पता नहीं इसमें कहाँ तक है, लेकिन मान लेते हैं कि चौथे अध्याय के प्रथम पाद के प्रथम सूत्र तक चलेगा। अब इन दोनों के बीच में जितने भी सूत्र पठित हैं उनके द्वारा जो भी कार्य हो रहा है वो सब क्या कहलाएंगे? प्रत्यय कहलाएंगे। जिनका भी विधान हो रहा है वो सब क्या कहलाएंगे? प्रत्यय कहलाएंगे। और ये जो प्रत्यय है वो क्या है? विधीयमान, मतलब जो कार्य हो रहा है। यण, यण जो है यहाँ पर कार्य है। यण जो है ना इसके अधिकार में नहीं आता है। हाँ, क्यों नहीं प्रत्यय होगा? मान लेते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। अब उनके अधिकार में उत्तर प्रदेश आता है? नहीं। तो उत्तर प्रदेश में कोई कार्य कर पाएंगे? नहीं। वो जो भी आदेश करेंगे, जो भी विधान करेंगे वो कहाँ लागू होगा? बिहार में। वही प्रत्यय का अधिकार जहां तक है, ठीक है ना, उनके द्वारा जो भी कार्य हो रहा है उन पर किसका मोहर लगेगा? प्रत्यय का। यदि उत्तर प्रदेश में कोई भी कार्य हो रहा है तो क्या कहेंगे? सीएम करवा रहे हैं, ठीक है। चाहे भारत में कोई कार्य हो रहा है तो क्या कराएंगे? प्रधानमंत्री करवा रहे हैं। लेकिन भारत के अतिरिक्त यदि कोई कार्य हो तो वहां पर प्रधानमंत्री का ठप्पा लगेगा? नहीं लगेगा। उसी प्रकार प्रत्यय का जितना भी अधिकार क्षेत्र है, इसके अधिकार में जितने भी राज्य अर्थात सूत्र आते हैं, जितना भी क्षेत्र अर्थात सूत्र आते हैं, उनके द्वारा जो भी कार्य होगा वहां पर क्या लग जाएगा? ठप्पा। ये प्रत्यय है। ये समझ में आ गया? लेकिन यहाँ का जो प्रत्यय है वो अलग है। यहाँ का प्रत्यय क्या है? मतलब जिसका विधान किया जाता है वह प्रत्यय है, ठीक है ना। अब आते हैं प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय, और अप्रत्यय अर्थात, ठीक है। विधीयते, विधीयते अर्थात जिसका विधान होता है। विधीयते अर्थात जिसका विधान होता है। विधीयते अर्थात हो जाएगा विधीयमान, ठीक है ना। विधीयते अर्थात विधीयमान। और अप्रत्यय अर्थात जैसे यहाँ पर था प्रत्यय, प्रत्यय अर्थात विधीयते, अविधीयते अर्थात विधीयमान। उसी प्रकार अप्रत्यय है, अप्रत्यय अर्थात अविधीयते, अविधि अर्थात उसका अर्थ होगा अविधीयमान, ठीक है ना। अविधीयमान समझ में आ गया? वही आगे क्या फिर कह रहे हैं? अविधीयमान अनुदिच्च सवर्णस्य संज्ञा स्यात्। अविधीयमान समझ आ गया? मतलब जिसका विधान नहीं होता है। अब देख लेते हैं इको में किसका विधान नहीं होता है। इको यणचि, ठीक है ना। इक के स्थान पे, ठीक है, किसका विधान हो रहा है? यण का विधान हो रहा है। क्या पर रहते? अज पर रहते। अब ये विधिमान है, इसका विधान हो रहा है, मतलब इसका ये कार्य हो रहा है, ये विधिमान होगा? क्योंकि इसके तो स्थान पे हो रहा है, ये तो हो नहीं रहा है ना, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा? अविधीयमान। ये अविधीयमान। समझ में आ गया? विधिमान कैसे पकड़ना है? जो कार्य हो रहा है, जिसका संपादन हो रहा है, आदेश आगम इत्यादि जो भी सूत्र कर रहा है वो क्या है? विधीयमान है। क्या? हाँ क्या है? पूछो। नहीं आप पूछिए तो बता देंगे। अच्छा, आद गुण, इसके द्वारा क्या विधीयमान है? गुण है इसका, गुण विधीयमान है। किसके स्थान पे हो रहा है?
अ से और अच के स्थान पे क्या विद्यमान हो रहा है? गुण विधान हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर विद्यमान कौन है? गुण मतलब अ ए ओ, गुण संज्ञा किसकी होती है? अ ए ओ, मतलब विद्यमान कौन है? अ ए ओ है, और अ जो है यहाँ पे, यहाँ का जो अ है वो क्या है? और आगे का जो अच है वो क्या है? अविद्यमान है। इतना समझ में आ गया ना? बहुत सुंदर। अब हम फिर आते हैं अविद्यमान जो अण, ठीक है ना, जिसका विधान नहीं होता है, ऐसा अण, ठीक है, तथा उदित। उदित कौन कौन से हैं आगे बताएंगे। उदित क्या होंगे? अपने सवर्णियों के बोधक एवं ग्राहक होंगे, ठीक है। अपने सवर्णियों क्या होंगे? बोधक एवं ग्राहक होंगे। एक होता है संज्ञा, एक होता है संगी, और संगी। इनमें क्या होता है? नित्य संबंध होता है। यदि संज्ञा है तो संगी भी है, यदि संगी है तो उसका संज्ञा भी कुछ ना कुछ होगा ही, ठीक है। बिना संज्ञा का संगी होगा? यदि कहेंगे सुमित, तो सुमित कोई है तभी ना बोल रहे हैं, चाहे ये शरीर है इसका कुछ नाम तो होगा ही, ठीक है, वही है। ये दोनों एक साथ रहते हैं। तो वही कह रहे हैं कि अविद्यमान अण, मतलब ऐसा अण जो सूत्र, जिस जो जहां भी सूत्र सूत्र में अविद्यमान अण है, ठीक है ना, मतलब किसी सूत्र के द्वारा यदि अण विधान हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा? विद्यमान। मतलब ये नहीं, जो अविद्यमान है, ठीक है ना, वो अण, और उदित अपने सवर्णी, ठीक है ना। अब अण प्रत्याहार में जैसे अ है, ठीक है ना, ई है, उ है, जितने भी हैं, ठीक है ना, ये क्या होंगे? और उदित, उदित का आगे बताया गया है कु चु टू तू पु एते उदित आगे आएगा। मतलब कु चु टू तू पु, ठीक है। अविद्यमान और उदित अपने सवर्णी। अब अ का सवर्णी क्या है? अ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। और अ का अभ्यंतर प्रत्यय क्या है? विपरीत, है ना, विपरीतम स्वराणाम, ठीक है। आ का क्या है? कंठ है और विपरीत है। प्लुत आ का कंठ है और विपरीत है। मतलब इन दो वर्णों का या इन दो वर्णों का क्या है? इन दो वर्ण का और इन दो वर्णों का क्या है? तालवाद स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न एक दूसरे का क्या है? तुल्य है कि नहीं? बराबर है। इसलिए ये दोनों क्या होंगे? सवर्ण संज्ञक हो जाएंगे। अब फिर इसका बात आएगा कि अविद्यमान जो अण है और उदित है, जो अण है वो अपने सवर्णियों का, मतलब अ से आ और आ का ग्रहण कराएगा। मतलब अ से किसका बोध होगा? आ का भी बोध होगा, और प्लुत आ का भी बोध होगा। इस तरह सभी अचों में समझना चाहिए, ठीक है। अब फिर कह रहे हैं यहाँ पे कु चु टू तू पु एते उदित, ये क्या है? उदित है। अब क ख ग घ ङ, इनका उच्चारण स्थान क्या है? क ख ग घ ङ सबका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है, क्योंकि अकु विसर्जनीय नाम कंठ, इसका कंठ है। सबका कंठ है कि नहीं? क का भी कंठ है, मिल गया। ख का भी कंठ है, ग का भी कंठ है, घ का भी कंठ है, और ङ का भी कंठ है। कंठ है कि नहीं? और अभ्यंतर प्रयत्न स्पृष्ट है। स्पृष्ट है। अब इन दो वर्णों का, ठीक है ना, इसका तो ये इन दो वर्णों का, इन दो वर्णों का, इन दो वर्णों का और इन दो वर्णों का परस्पर तालवादी स्थान एवं आभ्यंतर प्रयत्न एक दूसरे से क्या है? तुल्य है। तो इसकी स्तुति क्या हो जाएगी? सवर्ण संज्ञा हो जाएगी। और सवर्ण संज्ञा का फल उदित है। जो उदित है वो क्या? अपने सवर्णियों का ग्राहक है। ग्राहक मतलब ग्रहण कराता है, बोध कराता है। मतलब कु कहने से क्या होगा? क ख ग घ ङ का बोध होगा कि नहीं? ये नहीं कहे हैं कि क जो है वो अपने सवर्णियों ग्राहक है, ठीक है।
यदि क कहते क अपने सवर्णियों का ग्राहक है, उसी पर जैसे अ से क्या होता है, आ का बोध हो जाता है, आ का बोध होता है, ठीक है ना, प्लूता का। उसी तरह क से ख का भी बोध होता है, ग का, घ का, ङ का, सबका बोध होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये कह रहा है कि जो उदित है वो अपने सवर्णियों ग्राहक होगा, मतलब जहाँ कु लिखा है वही क ख ग घ ङ का बोध कराएगा, न कि क अपने क ख ग घ ङ का बोध कराने लगेगा। सूत्र क्या कर रहा है, उदित अपने सवर्णियों का ग्राहक है। ये तो नहीं कर रहा है क अपने सवर्णियों ग्राहक है, ख अपने सवर्णियों ग्राहक है, नहीं कर रहा है। ये प्रश्न उठ सकता है क्या, कि जैसे अ का क्या है, तालवादी स्थान क्या है, कंठ है, और अभ्यंतर प्रत्यय क्या है, विपरीत है, ठीक है ना। आ का क्या है, आ का भी सेम है, जैसे इसका है आ का भी यही है, और प्लूत आ का यही है। तो जैसे अ कहने से आ दोनों का ग्रहण हो जाता है, तीनों का एक साथ ग्रहण होता है कि नहीं, उसी प्रकार क का क्या है, क का भी कंठ है और स्पृष्ट है, ख का, ग का, घ का, ङ का, सबका कंठ है, कंठ है, कंठ है, कंठ, स्पृष्ट 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 मिल जाएगी नहीं। उसी प्रकार क से क ख ग घ ङ का भी बोध हो जाए, तो कहते हैं ठीक है बोध तो हो जाएगा, लेकिन ये कौन सा सूत्र कहता है कि बोध होता है, तो कहेंगे अनुदित सवर्ण से चा प्रत्यय, कहेंगे कहाँ का है, वो कहा है कि जो उदित है वही अपने सवर्णियों का ग्राहक है, न कि क ख ग घ ङ, ठीक है। यदि कु लिखा है, ठीक है, चू लिखा है, टू लिखा है, तू पू लिखा है, तभी वह अपने सवर्णियों का ग्राहक होगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब प्रश्न ये उठता है कि ठीक है आपने बता दिया कि जो अण है वह अपने सवर्णियों का ग्राहक एवं बोधक है, बहुत सुंदर है कि नहीं। अण प्रत्याहार तो दो बनता है, ठीक है, अ ई उ, ठीक है, फिर इसमें अ ई उ री री ए ओ आई औ ह य व र ल, यहाँ तक ठीक है ना। अब कह रहे हैं यदि किसी सूत्र के द्वारा जो अण है वह क्या है, अविधीयमान है, ठीक है, तो वहां पे हम कौन सा अण का ग्रहण करेंगे, ठीक है। जैसे सूत्र आता है कौन सा, उरण रपरा, क्या कहता है, री के स्थान पर होने वाला अण, री के स्थान पर होने वाला अण, यहाँ पर अण क्या है, विधीयमान है कि नहीं, क्योंकि री के स्थान पर अण हो रहा है। कोई और ऐसा सूत्र है जिसमें अण अविधीयमान हो, अच्छा इसको हम देखेंगे कल, ठीक है ना, कल बताएंगे। तो यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि अत्रैवाण परेण ऋकारेण, यदि कहीं भी किसी भी सूत्र में अण क्या है, अविधीयमान है, क्या है, अण अविधीयमान है, तो कहाँ तक लिया जाएगा, पर्णकार तक लिया जाएगा। हाँ, अयुर ए ओ यु ह य व र ल, यहाँ तक, ठीक है। यदि नहीं लिया जाता, मतलब यदि ऐसा नहीं कहेंगे तो क्या होगा, पूर्णकार तक लिया जाएगा, अ ई उ तक ही लिया जाएगा, जिससे ये जो री है ए ओ आई औ ह य व र ल जो भी है अपने सवर्णियों के ग्राहक एवं बोधक नहीं हो पाते, ठीक है। जैसे क्या कहा जाता है कि यह दो प्रकार का होता है, एक सानुनासिक और एक निरनुनासिक होता है ना। हम कैसे कहते हैं कि ये दो प्रकार का होता है, विद्वान लिखती करते हैं, बनाते हैं
विद्वान लिखते। अब यहाँ पर क्या करते हैं, ल करते हैं, ठीक है ना, पर श्रवण करते हैं तल्लय द्वारा, तब क्या होता है, विद्वा, ये ल होता है, फिर लिखते। अब कहते हैं कि ये क्या है, अनुनासिक है, क्या भी सानुनासिक होगा, ठीक है। ये क्यों सानुनासिक होगा, वहां पर जो क्या है, जो ल है वो क्यों इस ल का ज्ञान कराएगा, क्योंकि ये जो अण प्रत्याहार है वो पर नकार तक लिया जाएगा, पर नकार तक लिया जाएगा तभी यह ल दो प्रकार का होगा, ठीक है। यदि नहीं लिया जाता तब क्या कहते हैं कि अण में, अण प्रत्याहार में तो ल तो केवल ऐसे ही पठित है, इसी का ग्रहण होगा। कहते हैं नहीं, यहाँ पर दो ल होता है, एक अनुनासिक और एक निरनुनासिक, चाहे अननुनासिक, उसका ग्रहण तभी होगा जब अण क्या होगा, पर नकार तक लिया जाएगा, ठीक है। और अच्छा, इसका थोड़ा सा और हम किसी सूत्र में देख लेते हैं, फिर इसको बताएंगे। अभी के लिए क्या समझना है कि यहाँ पर जो अण है, मतलब जो अविधि, ऐसा अण जो अविधीयमान है वह पर नकार तक बनेगा, हाँ ठीक है ना। इसका अर्थ क्या हुआ कि अविधीयमान अण और उदित अपने सवर्णियों के ग्राहक एवं बोधक होते हैं। फिर आगे, कुचु टू तू पू एते उदिता, कुचु टू तू पू, ये क्या है, यही उदित हैं, ये क्या है, शास्त्रीय परंपरा है। और फिर आगे क्या लिखा है, खत्म हो गया ना ये, तदेवम, तदेवम तत् एवं, अब इस प्रकार से, ठीक है, तदेवम अष्टादशानाम संज्ञा, और क्या है, इति अष्टादशानाम संज्ञा। अब अ का कितना होगा, 18 संज्ञा होगा, क्यों होगा, क्योंकि जो अ है वह क्या है, 18 प्रकार की अ का क्या है, सवर्णी है, और जो अण प्रत्याहार घटित वर्ण है, अण प्रत्याहार में अ आता है कि नहीं आता है, तो वो क्या, कितने प्रकार का हो जाएगा, 18 प्रकार के सवर्णियों का ज्ञान कराएगा, कराएगा कि नहीं, इसलिए अ जो है 18 प्रकार का हो जाएगा। कह दिए कि एक ये घर है, ठीक है, और एक ये घर है, यदि इस घर में जितने भी लोग हैं उनको मित्र कहा जाएगा, ठीक है, 1 2 3 4 5, और इस घर में जो भी लोग हैं उनको मित्र नहीं कहा जाएगा। अब इस घर से कोई यदि दुश्मनी किसी से झगड़ा करता है तो कितना आदमी बताएगा कि हम कितने हैं, 5 हैं, और इसमें से कोई झगड़ा करेगा तो कितना बताएगा, 1 है, क्योंकि मित्र है ये नहीं है, वो सबसे तो दुश्मनी करके बैठा है, किसको बुलाएगा, नहीं बुला पाएगा। वही है, यहाँ पे जो अण है, अण प्रत्याहार ये वाला है, इसमें अण है, ठीक है ना, और ये अण प्रत्याहार में अ आता है कि नहीं आता है, और अ के कितने मित्र हैं, 18 मित्र हैं, तो जो अविधीयमान अण प्रत्याहार घटित अ है वो कितने प्रकार का हो जाएगा, 18 प्रकार का, ये भी 18 प्रकार का, वही करें, अति अष्टादशानाम संज्ञा तथा इकारो उकारो, यहाँ पर गुण हो गया है, इसी प्रकार इकार उकार भी। फिर रिकार होता है वो 30 प्रकार का होता है, कैसे, रिकार की क्या हो रही थी, सवर्ण संज्ञा नहीं हो रही थी, इसलिए भारतीय क्या आया था, रील रिवर्णयोर में था सावर्ण्यम वाच्यम। री कितने प्रकार का होता है, 18 प्रकार का बताया गया है, किसमें बताया गया है, उसमें बताया गया है, मुख नासिका वचनो नासिका में बताया गया है, अ इ उ री ऐसा वर्णानाम प्रत्येकम अष्टादश भेदा है, ठीक है। री कितने प्रकार का है, और लरी कितने प्रकार का है, लरी 12 प्रकार का, क्यों 12 प्रकार का है, क्योंकि इसमें दीर्घ का अभाव होता है, लरी वर्ण द्वादशतस्य दीर्घाभावात्, ठीक है ना, ये 12 प्रकार का है, और दोनों की जब सवर्ण संज्ञा हो जाएगी, जब दोनों मित्र हो जाएंगे तो कितना होगा, ये 30 होगा। तो वही कह रहा है, रिकारस त्रिंशतः, री तो कितने प्रकार का है,
30 प्रकार का है। ये जब ग्रहण कारण लगेगा, अभी तो संज्ञा इसकी क्या हुई, सवर्ण संज्ञा ये 18 का है और इसकी क्या हुई है, सवर्ण संज्ञा 12 की हुई है। लेकिन एक वार्तिक के द्वारा इनकी क्या करा दी गई, मित्रता करा दी गई, मतलब इन दोनों की सवर्ण संज्ञा करा दी गई। ये री का 18 मित्र थे, अलरी के 12 मित्र थे और किसी संयोगवश कोई साधु आकर के इन दोनों में मित्रता करा दिया। इसके 18 मित्र, इसके 12 मित्र, सब मित्र नहीं हो गए। अब इससे किसी का लड़ाई हो तो क्या करेगा, हमारे पास कितने हैं, 30 आदमी। क्यों, क्योंकि 18 मित्र 30 के हैं और एक जो लरी मित्र है उसका भी 12 मित्र है, उसको भी बुलाएगा। ठीक है, इससे कितने भेद हो गए हैं, 30 प्रकार के। फिर आगे क्या कह रहा है, एचामपि एचो द्वादशान लिखा है, एवं लृकारोपी। उसी प्रकार जिस प्रकार री 30 प्रकार का हो रहा है, री के मित्र 30 हो गए, उसके ऊपर लृ का भी तो हो गया, क्योंकि री लृ की दोनों क्या ही सवर्ण संज्ञा है, दोनों मित्र हैं। इसका 18 और इसका 12, तो कितना हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। आगे क्या लिखा है, एचो द्वादशानाम। एज कितने प्रकार का रहेगा, 12 ही प्रकार का रहेगा। क्यों, ह्रस्व का अभाव है। अब देखते हैं एच कितने प्रकार का रहेगा, 12 का अभाव रहेगा, 12 ही रहेगा। क्यों, क्योंकि इसमें ह्रस्व का अभाव सर्वत्र रहता है। ठीक है ना, इसमें किसी के सवर्ण संज्ञा हो नहीं रही है। कई लोग को भ्रम रहता है कि ए का बड़ा रूप क्या है, आई है, ये ह्रस्व ये दीर्घ है, ओ का क्या है, बड़ा औ है। ऐसा नहीं समझना चाहिए। अच्छा, अ का बड़ा भाई कौन है, आ है। माहेश्वर सूत्र में कहीं आ है, उसी प्रकार यदि ए का बड़ा भाई आई होता तो आई भी नहीं लिखना चाहिए। ओ का बड़ा भाई औ रहता, मतलब ये ह्रस्व ये दीर्घ है, औ भी नहीं लिखनी चाहिए। मतलब ये ह्रस्व दीर्घ, मतलब इसका सवर्णी ये नहीं है, इसका सवर्णी ये नहीं है। यदि सवर्णी रहता तो माहेश्वर सूत्र में ऐ औच यह सूत्र नहीं आता। ठीक है ना, ये सूत्रारंभ सामर्थ्य से हमको ज्ञान हो रहा है क्या, कि ऐ औ की परस्पर क्या होती है, सवर्ण संज्ञा नहीं होती है। ए ओ और ऐ औ इन दोनों क्या होती है, परस्पर सवर्ण संज्ञा नहीं होती। क्यों नहीं होती है, क्योंकि सूत्र ही प्रमाण है। यदि अ का और आ का क्या होता है, सवर्ण संज्ञा होता है, तो अ आ ई ऐसा कहा गया है क्या, ये अ से अ का ज्ञान किससे हो जाएगा, आ का ज्ञान किससे हो जाएगा, इसी से हो जाएगा। उसी प्रकार ए ओम और आई औज है ना। अब कहते हैं कि इससे इसका ज्ञान हो जाएगा, इससे इसका ज्ञान हो जाएगा। ये सूत्र व्यर्थ हो गया कि नहीं, कोई काम का है नहीं, तो इसको हम हटाते हैं, लेकिन इसको लिखे हैं, ये सूत्र प्रमाण होगा कि नहीं। यदि सवर्ण संज्ञा तो ये व्यर्थ हो जाएगा। व्यर्थ होकर के क्या क्या ज्ञापन करेगा कि हम इसके मित्र नहीं हैं, हमारा क्षेत्र अलग है, भले उसके जैसे हम शकल दिख रहे हैं। ठीक है ना, अब आगे अनुनासिक और अननुनासिक के भेद से य व ल कितने प्रकार का हो जाता है, य व ल, ये 2 प्रकार का होता है। ठीक है ना, एक क्या होता है, अनुनासिक य, सानुनासिक है, बिंदु है नीचे देखो। ठीक है, मतलब जहां भी अनुनासिक होता है वहां अनुस्वार का आगम हो जाता है। ठीक है, वह क्या है, और ये ल, ये एक प्रकार हो गया। ठीक है ना, और दूसरा प्रकार क्या है, य वो हल दे दिए हैं, क्योंकि हल कैसे होगा, अच्छा हाँ, क्योंकि डायरेक्ट य व ल ही कह रहा है। ठीक है ना, एक य ऐसे होता है और एक य ऐसे होता है, व ल और ल। ठीक है ना, इसको कहते हैं सानुनासिक, मतलब अनुनासिक य, अनुनासिक व, अनुनासिक ल। और एक निरनुनासिक है, अननुनासिक य, अननुनासिक व, अननुनासिक ल। भाई य व ल मतलब य वाला द्विधा। य व ल कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। किसके भेद से, अनुनासिक एवं अननुनासिक के भेद से। यदि 2 प्रकार के होते तो इनकी 2 संज्ञा, 2 नाम भी पड़ेगा।
है कि नहीं? जैसे अ के 18 भेद हुए थे तो अ का 18 नाम पड़ा था कि नहीं, बताए थे कि नहीं? इन दोनों का क्या नाम है? इन दोनों में यही इसे रहेगा, अनुनासिक य और दूसरा अननुनासिक य। दो संज्ञा यहाँ पर हो गया, अनुनासिक व अननुनासिक व, अनुनासिक ल अननुनासिक ल, मतलब इनकी दो दो संज्ञाएं भी हो जाएंगी। वही कह रहे हैं तेन अनुनासिक लिखा है, तेन अनुनासिकास्ते द्वयो द्वयो संज्ञा, इसलिए अनुनासिक होने से क्या हो जाएगा, ये दो दो संज्ञा, दो दो नाम भी पड़ जाएगा, अनुनासिक य, अनुनासिक व, अनुनासिक ल, एक संज्ञा है। फिर अनुनासिक य, अनुनासिक व और अनुनासिक ल, दो दो संज्ञाएं भी होंगी। समझ में आया? य व ल दो दो प्रकार के होते हैं, और 18 प्रकार का होता है, ई उ 18 प्रकार का होता है, रील री कितने प्रकार के होते हैं, 30 प्रकार के होते हैं। एच जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, 12 प्रकार का होता है। और य व ल कितने प्रकार के होते हैं, दो दो प्रकार के होते हैं। य दो प्रकार का होता है, व दो प्रकार का होता है, और ल दो प्रकार का, जिससे क्या हो जाएगा, य व ल दो दो प्रकार के हो जाएंगे। अब सूत्र आता है परः सन्निकर्ष संहिता, ठीक है ना? परः सन्निकर्ष संहिता, ठीक है ना? इसमें क्या है, ये संहिता संज्ञा है, सन्निकर्ष अर्थात अत्यंत निकट। सूत्र में क्या लिखे हैं, वर्णानाम अतिशयितः सन्निधि संहिता संज्ञा स्यात्, यही ना? वर्णानाम अतिशयितः ये है, जैसे क है, ठीक है, च है, ठीक है, तो ये क्या, अतिशयिता अर्थात सन्निकर्ष, सन्निकर्ष अर्थात अत्यंत निकट, वर्णानाम अतिशयितः मतलब वर्णों के अत्यंत निकट, उसी का अर्थ क्या है, सन्निकर्ष, ठीक है ना? वर्णों के अत्यंत निकट होने पर क्या होती है, संहिता संज्ञा होती है। वर्णानाम अतिशयितः सन्निधि संहिता संज्ञा से, वर्णों के अत्यंत निकट मतलब अत्यंत सन्निधि होनी चाहिए, बीच में कुछ छूटना नहीं चाहिए, तो क्या हो जाएगा, उसकी संहिता संज्ञा हो जाएगी। अब कहते हैं कि कितना निकट होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि हम बनारस में हैं, ये गंगा जी बह रही हैं, ठीक है, ये 80 घाट है, यहाँ पर 80 घाट है, यहाँ पर 80 हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, कैंट है, स्टेशन है, ठीक है ना, रेलवे स्टेशन। कोई गांव से आ रहा है तो फोन लगाएगा कि हम मतलब 80 घाट हमको जाना है, तो कहाँ उतरेंगे, कौन सा स्टेशन पास है, तब क्या कहेंगे, क्या जाइए, वाराणसी कैंट, कहेंगे कि नहीं, कि वाराणसी कैंट निकट है। अब वाराणसी कैंट आ गया, तब कह रहा है कि हम तो वाराणसी कैंट आ गए, यहाँ पर तो 80 घाट नहीं है, कहाँ है? अब उसके लिए निकटता क्या बताएंगे कि 80 घाट चले आइए। जब 80 घाट आएगा तब कहेंगे नहीं 80 चौराहा चले आइए, जब 80 चौराहा आ जाएगा तो क्या कहेंगे, 80 घाट चले आइए, ठीक है कि नहीं? मतलब जो निकटता है वो घटती रहती है, जितने पास जाएंगे उतनी क्या हो जाएगी, निकटता घटती जाएगी। मतलब यदि हम गंगा जी 80 घाट में भी खड़े हुए कहेंगे कि हमको गंगा जी जाना है, तब भी कहेंगे वहां चले जाइए, अभी वहां पर गंगा जी हैं, तब भी क्या होगा, 100-150 कदम चलना होगा, तब ना मिलेंगे गंगा जी। तो मतलब वही पूछ रहे हैं कि निकटता तो घटती बढ़ती रहती है, आप कितना निकट कह रहे हैं, अत्यंत निकट मतलब कितना निकट। इसके संबंध में कहते हैं अर्धमात्रा काल व्यवायातिरिक्त व्यवाय शून्यत्वम, ठीक है, अर्ध मात्रा काल व्यवायातिरिक्त
शून्यत्वम, संहितात्वम, ठीक है ना। अर्धमात्रा काल व्यवाय अतिरिक्त व्यवाय, ठीक है ना। अब कह रहे हैं कि दो वर्ण जैसे क है और च है, अर्धमात्रा काल, ठीक है ना। या अर्धमात्रे कौन से होते हैं? एक कारिका आती है कि एक मात्रिक भवेद ह्रस्व, मतलब एक मात्रिक क्या होता है? ह्रस्व होता है। द्विमात्रिको मतलब द्विमात्रो इसे कुछ है, दीर्घ उच्यते, मतलब द्विमात्रिक क्या होता है? दीर्घ होता है। त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेय, मतलब तीन मात्रिक वाला क्या होता है? प्लुत होता है। व्यंजनम चार्धमात्रकम, व्यंजन कितनी मात्रा वाले होते हैं? आधा मात्रा वाले होते हैं। ये कह रहे हैं कि अर्धमात्रा काल व्यवायातिरिक्त व्यवाय शून्यतम, मतलब आधे मात्रा मतलब आधा और आधा मात्रा वाले वर्ण के काल, मतलब जितना आधा मात्रा बोलने में समय लगे, उससे अतिरिक्त व्यवधान न होने पर क्या होती है? संहिता होती है। मतलब क और च के बीच में ये आधा क है ना, चाहे हम बोल लिए हैं प ही बोल देते हैं, प है कि नहीं अर्धमात्रिक, तो अर्धमात्रा तो इसे हम लोग बोल नहीं पाएंगे, है कि नहीं। क बोलने तो एक मात्रा हो जाएगा। इसको बोलने में जितना समय लगता है उससे अतिरिक्त का व्यवधान नहीं होना चाहिए, उसको क्या कहेंगे? संहिता कहेंगे। यदि यहाँ पे अ आ जाता है बीच में तो संहिता नहीं है। यहाँ पर यदि कोई व्यंजन जैसे प है तो क्या रहेगा? वो संहिता में है, क्योंकि यहाँ पर अर्धमात्रिक है, इसके अतिरिक्त व्यवधान नहीं लग रहा है। इसके अतिरिक्त व्यवधान नहीं होगा तभी इनकी क्या होगी? संहिता संज्ञा होगी। अर्धमात्रा काल व्यवाय त्रिकाल है, ठीक है ना, काला नहीं है। इसको भी देखना पड़ेगा, काला व्यवाय अतिरिक्त है, ठीक है ना, जो भी है। मतलब क्या होगा? उससे अधिक का समय न लगे, तभी क्या हो जाएगी? यहाँ पे संहिता संज्ञा होगी, नहीं तो संहिता संज्ञा नहीं होगी। और संहिता में क्या होता है? कोई भी संधि कार्य होता है। अब अगला सूत्र क्या है? हलो अनंतरा संयोग, यही ना है। हलो नंतरा, ठीक है। कहते हैं अजभीर अव्यवहिता हला संयोग संज्ञा स्यु, अजभी अव्यवहिता, यही ना है। अजभी अव्यवहिता, ठीक है ना, इसमें है अजभी अव्यवहिता, ठीक है ना। ठीक है, अजभी अव्यवहिता हलह संयोग संज्ञा स्यु, अर्थात ये कह रहे हैं कि अचों के व्यवधान, व्यवधान अर्थात बाधक न होने पर, बीच में न हो तो। हल मतलब हल वर्ण क्या होती है? संयोग संज्ञा स्यु, संयोग संज्ञा होती है। संयोग मतलब मिलना। संयोग कितने में होगा? दो में होगा कि नहीं? संयोग संज्ञा, जैसे हम कह लेते हैं क और च, यहां पर संयोग है कि नहीं है, ठीक है। और ये हो गया क और च, यहाँ पे संयोग संज्ञा है कि नहीं है। ये कहते हैं अज भी मतलब अचो के, अव्यवहिता मतलब व्यवधान न होने पर, मतलब बीच में न होने पर। दो हल वर्णों के बीच में यदि अच नहीं हो तो क्या हो जाएगी? संयोग संज्ञा हो जाएगी। इन दो हल वर्णों के बीच में अच का व्यवधान है, मतलब अच है, तो इन दोनों क्या हो जाएगी? संयोग संज्ञा
हो जाएगी। लेकिन इन दो वर्णों की संयुक्त संज्ञा, क्योंकि बीच में क्या है, अ है, क का क्या है, अ है, ठीक है ना। यदि अ निकाल देंगे तो दिखने लगेगा, लेकिन अ यहाँ पर नहीं निकालें तो इसे क है। किसका, क इसका तो हो जाएगा, लेकिन इसका नहीं होगा, क्योंकि इसमें आधा मात्रा से अधिक का व्यवधान लग रहा है। इसमें कितना मात्रा का लग रहा है, एक मात्रा का। एक मात्रिको भवेद ह्रस्व, एक मात्रिक है ना ह्रस्व, तो इसमें संहिता संज्ञा भी नहीं होगी और संयोग संज्ञा भी नहीं होगी। संयोग संज्ञा कब होगी, जब दो हल वर्णों में, ठीक है ना, ख झ, ये पूरा भी रहे चाहे कुछ भी रहे, इसमें क्या होना चाहिए, ये इसमें इन दोनों के बीच में कोई अच नहीं होना चाहिए। यदि अच होगा तो इनकी क्या हो जाएगी, संयोग संज्ञा नहीं होगी। वही कह रहे हैं, अज भी मतलब अचो के अव्यवहिता, मतलब व्यवधान न होने पर। अव्यवहित समझ में आ रहा है ना, अव्यवहित मतलब केवल कहेंगे व्यवहित, व्यवहित मतलब बाधा। अब कहते हैं क अ और च, ठीक है ना। अब इन दो वर्णों में किसका व्यवधान है, अ का व्यवधान, क्योंकि ये क्या है, इन दोनों के बीच में आ रहा है। वही कह रहे हैं कि इस दो में झगड़ा हो रहा है तो बीच में मत आओ, तो बाधा मत बना। बाधा अर्थात व्यवधान उत्पन्न न करिए, ठीक है ना, साक्षात रहने दीजिए, ठीक है। व्यवधान अर्थात बीच में कोई वर्ण न हो, वही अव्यवहित है। और व्यवहित मतलब बीच में वर्ण हो। यहाँ पर क्या कर रहा है, अव्यवहित कह रहा है ना, अव्यवहित मतलब बिना व्यवधान के दो यदि हल वर्ण हो तो क्या होगी, संयोग संज्ञा होगी। और फिर क्या कहते हैं, सुप्तिगंतम पदम। सुप्तिगंतम पदम में वैसे तो बहुत है बताने के लिए, लेकिन लघु सिद्धांत के हिसाब से बताते हैं, ठीक है। सुप्तिगंतम पदम, सूत्र कहता है सुबंतम तिगंतम च पद संयम से। सुबंत दिगंत आगे पढ़ने को मिलेंगी। सुप कौन से हैं, सु औजस अम औत्सस टाभ्याम बीस ङेभ्याम व्यस नसभ्याम व्यस नस ओस आम नी ओ सुप, ठीक है ना, ये सुप है। तिंग कौन है, तिप्त जी सिप्थ स्थ मी मस्त अताम ज था सथाम भम इड वही महिम, ये क्या है, सुप और तिंग है। किसी भी शब्द के अंत में, राम शब्द है, राम शब्द के अंत में यदि शु प्रत्यय लगा है तो रामा बन जाता है ना। प्रथमा एक वचन में रामा बनता है, प्रथमा एक वचन का ये है, आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा। तो ये क्या कराया जाएगा, तो इसकी पद संज्ञा होगी, ठीक है। राम केवल यदि राम है तो राम में सु है, नहीं है, इसलिए उसकी पद संज्ञा नहीं होगी, क्योंकि ये सुबंत नहीं है। सुबंत किसको कहते हैं, सुबंत मतलब सुप हो अंत में जिसके, सुप हो अंत में जिसके, उसको क्या कहते हैं, सुबंत, ठीक है ना। सुबंत, सुबंत में ये क्या जस्त हो गया, ठीक है ना, सुप अंत सुबंत हो गया है, मतलब सुप प्रत्याहार घटित प्रत्यय हो जिसके अंत में, वो क्या कहलाएगा, सुबंत, ठीक है ना। और जो सुबंत है उसकी क्या होगी, प्रातिपदिक संज्ञा होगी। सुप प्रत्याहार होता है सु से लेकर के और सुप के प तक जाता है, मतलब सु औजस अम औट षष्टाभ्याम बेस ङेभ्याम व्यस नसिभ्याम व्यस नस ओस आम नी ओ सुप, ठीक है। लघु सिद्धांत में है नहीं, जब प्रत्याहार जब पढ़ेंगे वो प्रत्यय सु यस अम औट षष्ठ उसी में प्रत्याहार बना देगा, ठीक है। ये प्रत्याहार केवल जो है यहाँ पर जो 42 प्रत्याहार लिखे गए हैं वो केवल माहेश्वर सूत्र के संबंध में हैं। इनके अतिरिक्त भी प्रत्याहार बनते हैं, प्रत्ययों का प्रत्याहार। प्रत्याहार मतलब क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म, जैसे हम कह देंगे पीएम, पीएम अर्थात
प्राइम मिनिस्टर। उसी प्रकार क्या है, अण है। अण मतलब अ इ उ ऋ ए ओ ऐ औ ह य व र ल। शॉर्ट फॉर्म ये है, शॉर्ट फॉर्म ये है। पीएम से किन का क्या ग्रहण होता है, प्राइम मिनिस्टर मतलब प्रधानमंत्री। उसी प्रकार इसका क्या होगा, अ इ उ ऋ ए ओ ऐ औ ह य व र ल का ग्रहण होगा। ठीक है ना। तो शुभ प्रत्याहार घटित प्रत्यय मतलब शुभ अमोल शुभ, ये प्रत्यय हो जिसके अंत में, राम के अंत में है सु, इसलिए राम हुआ है ना, इसलिए राम की क्या हो जाएगी, पद संज्ञा होगी, क्योंकि सुबंत और तिगंत की क्या हो जाती है, पद संज्ञा होती है। और देखते हैं तिगंत का, देख लेते हैं तो, ठीक है ना। तो तिगंत का होगा तिंग प्रत्याहार घटित प्रत्यय हो जिसके अंत में, उसको क्या कहेंगे, तिगंत। तिंग प्रत्याहार में कौन कौन से प्रत्यय आते हैं, तिप त जी सिप थ स्थ मि वस मस्ता अताम झ थास थाम धम इड वही महिं। ठीक है। जैसे भू धातु में जब ती जुड़ता है तो क्या होता है, भावती। ठीक है, आगे पढ़ने में मिलेगा। और इसमें ती है कि नहीं है, तो तिगंत है कि नहीं है, मतलब तिंग प्रत्याहार घटित प्रत्यय है अंत में भू के, इसलिए इसकी क्या हो जाएगी, इस शब्द की क्या हो जाएगी, पद संज्ञा होगी। हाँ, जिसके अंत में उसकी हो जाएगी, मतलब जिसके सर पे बाल है उसको भोजन मिलेगा, मतलब वो बाल काट के भोजन करेगा, उसको भी लेके आएगा ना। अब कह रहे हैं कि जो ब्राह्मण पीला वस्त्र पहना है वो भोजन करेगा, तो वो पीला वस्त्र उतार के भोजन करने आएगा, नहीं ना। वही है, जिसके अंत में ती है वैसे केवल भव की नहीं, पूरे भौतिक हो, क्योंकि ये छोड़ के थोड़ा ना आएगा, ये जैसे छोड़ेगा भव, इसकी तो होगा नहीं करेगी, क्योंकि इसके अंत में है ती प्रत्यय नहीं है, ती प्रत्यय इसी के अंत में, मतलब इस पूरे की पद संज्ञा होगी। पद संज्ञा के संबंध में आ गया। अब आगे कहते हैं इति संज्ञा प्रकरणम। यहाँ पर कहते हैं कि अब संज्ञा प्रकरण क्या हुआ, समाप्त हुआ, लेकिन विद्वान कहते हैं कहाँ संज्ञा प्रकरण समाप्त हुआ, क्योंकि अभी अदेंगुणा आएगा, वृद्धिरादरिच आएगा, बहुत सारे संज्ञाएं जो आएंगी आगे। आप कैसे कह सकते हैं कि इति संज्ञा प्रकरणम, फिर उसमें क्या जोड़ देते हैं, प्रायः, प्रायः इति संज्ञा प्रकरणम। प्राय मतलब प्रायः करके, मतलब कुछ कुछ ऐसे संज्ञाएं हैं जो बाद में होंगी। प्रायः मतलब प्रायः जो संज्ञाएं थी उनका प्रकरण समाप्त हो गया है, ठीक है ना। लेकिन कुछ संज्ञाएं हैं, कोई कहता है कि अब विद्यालय जाते हैं तो प्रायः जाते हैं, मतलब कभी कभी नहीं भी जाते हैं, ठीक है ना। बहुत लोग सोच लेंगे प्रायः जाते मतलब कभी कभी जाते हैं, नहीं, कभी कभी नहीं भी जाते हैं। प्रायः जाते हैं मतलब अक्सर तो जाते हैं, प्रायः अर्थात अक्सर, इसे अक्सर में समझ में आएगा। प्रायः अर्थात अक्सर, अक्सर मतलब अक्सर विद्यालय जाते हैं, मतलब कभी कभी छूट जाता है, मतलब अक्सर इति संज्ञा प्रकरण, ठीक है ना। मतलब कुछ कुछ संज्ञाएं हैं जो भी बाकी हैं, लेकिन अक्सर करके कुछ संज्ञा, जो जितनी संज्ञा थी वो समाप्त हो गई हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। यदि नहीं समझ में आएगा तो जो भी ऑनलाइन जुड़ रहे हैं वो लोग क्या करेंगे, कमेंट के माध्यम से प्रश्न पूछ सकते हैं।